जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नए क्लास में स्वागत है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट। सेमेस्टर 1 में जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑनर्स लिए हुए हैं उसके लिए ये सेकंड क्लास होने वाला है। यूनिट फर्स्ट हम करा दिए हैं, ये यूनिट सेकंड का क्लास है, जिसमें आज हम कराने वाले हैं सीखना और स्मृति। तो इसमें फर्स्ट सीखने का अर्थ क्या है और सीखने के सिद्धांत, इसके बाद क्लासिक कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और अवलोकन संबंधी सीखना। इसका दूसरा पॉइंट है स्मृति संवेदी, जैसे अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति, एलटीएम और एसटीएम का भूलना और इसके कारण। और साथ साथ में हम पढ़ने वाले हैं जो भी इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, हम साथ साथ में कराते जाएंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत होकर क्लास को अंत तक जरूर करें। और हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा देंगे। इसके लिए आप लोग निश्चित होकर तैयारी कीजिए। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान में सीखना और स्मृति दो अविभाज्य प्रक्रियाएं हैं। मनोविज्ञान में जो है सीखना और स्मृति दो अविभाज्य प्रक्रिया है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सीखने का मूल मंत्र जो है वो होता है कि हम जिस ज्ञान प्राप्त करते हैं वही होता है सीखना, और स्मृति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उस ज्ञान को समय के साथ बनाए रखते हैं। सीखने का मतलब है कि हम जो भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं वह होता है सीखना, और ज्ञान को कब कहाँ यूज करना होता है वो होता है स्मृति। तो इसमें पहला पॉइंट जो है सीखना में, सीखना चलिए देखते हैं। सीखना का अर्थ अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन सीखना कहलाता है। तो जो भी अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को सीखना कहलाता है। और फिर सीखने के मुख्य सिद्धांत। सीखने के मुख्य सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो है क्लासिक कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन। तो इवान पावलोव द्वारा विकसित, इसमें एक तटस्थ उद्दीपक को एक प्राकृतिक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अंततः तटस्थ उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया पैदा करता है। जैसे किसी घंटी को अगर भोजन के साथ जोड़ दिया जाए वही लाट टपकाना शुरू हो जाता है। इसके बाद है दूसरा इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बी.एफ. स्किनर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत बताता है कि व्यवहार उसके परिणामों जैसे पुरस्कार या दंड से प्रभावित होता है। जो बी.एफ. स्किनर जी द्वारा बताते हैं कि यह जो सिद्धांत है इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर कंडीशनिंग, यह व्यवहार उसके परिणामों के से प्रभावित होता है। यदि उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार भी सकारात्मक दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यवहार के बाद सकारात्मक परिणाम मिलता है, अगर कोई भी क्लाइंट है उसे सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह व्यवहार के दोहराए जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद है इसमें तीसरा पॉइंट अवलोकन संबंधी सीखना। तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा विकसित, इसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और उसका अनुकरण करके सीखता है। ये जो अवलोकन संबंधी सीखना है वो होता है कि दूसरे से देखकर और उनके व्यवहार में जो भी सकारात्मक ज्ञान भरा होता है उसके साथ वो कॉपी करके, और यह सीखने की क्षमता को ही अवलोकन संबंधी सीखना कहा जाता है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट स्मृति, जिसे मेमोरी कहा जाता है। स्मृति का अर्थ होता है मनोविज्ञान में सूचनाओं का कूटबद्ध, संचित और पुनः प्राप्त करने की क्षमता स्मृति कहलाता है। सूचनाओं को जो कूटबद्ध, संचित और पुनः प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वही स्मृति कहलाता है। अब स्मृति के प्रकार, तो संवेदी स्मृति, यह इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को बहुत कम समय तक के लिए रखती है। जैसे किसी वस्तु को क्षण भर के लिए देखना, यह होता है संवेदी स्मृति। अगर आप लोग को पूछा जाए एग्जाम में कि अगर किसी वस्तु को क्षण भर के लिए देखा जाए तो वह कौन सा स्मृति कहलाता है,
तो वह होता है संवेदी स्मृति। इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक क्लास को अंत तक जरूर करें। इसके बाद है अल्पकालिक स्मृति, जिसे एसटीएम कहा जाता है। इसमें सूचना लगभग 15 से 30 सेकंड तक रहती है। अल्पकालिक स्मृति में जो है सूचना लगभग 15 से 30 सेकंड तक रहती है। इसकी क्षमता जो होती है वह सीमित होती है। इसकी क्षमता जो होती है सीमित होती है और 7 ± 2 इकाइयां होती है। इसके बाद है दीर्घकालिक स्मृति, जिसे एलटीएम कहा जाता है। यह सूचनाओं का अस्थायी भंडार है। यह जो एलटीएम होता है वह सूचनाओं का अस्थायी भंडार है। अगर आप लोग का पूछ सकता है कि सूचनाओं का अस्थायी भंडार किसे कहा जाता है, तो दीर्घकालिक स्मृति या शॉर्ट में एलटीएम भी कहा जाता है, जहां जानकारी हफ्तों, महीनों या वर्षों तक रहती है। यहाँ अनगिनत दिन तक रह सकती है सूचना, जो भी इनमें रखा जाए। इसके बाद इसकी क्षमता असीमित होती है। इसकी जो क्षमता होती है वो असीमित होती है। इसके बाद चलिए भूलना और इसके कारण को देखते हैं। भूलना सीखी गई सामग्री को पुनः प्राप्त करने में विफलता है। भूलना जो है पुनः प्राप्त करने में विफलता है। इसके प्रमुख कारण है, पहला है क्षय। अक्षय जो है समय बीतने के साथ स्मृति चिन्हों का धुंधला हो जाना। जो समय बीत जाता है तो वह मेमोरी धुंधला हो जाता है, इसलिए उसे पुनः प्राप्त करने में विफलता होती है। इसके बाद हस्तक्षेप। नई जानकारी पुरानी को याद करने में बाधा डालती है। नई जानकारी जो है वो पुरानी को याद करने में बाधा डालती है, या पुरानी जानकारी भी नई को बाधा डालता है उत्पन्न होने में। इसके बाद है पुनः प्राप्ति विफलता। जानकारी मस्तिष्क में होती है। जानकारी जो है वो कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में होती है, लेकिन सही संकेत न मिलने के कारण याद नहीं आती। आप लोग को जानते होंगे कि अगर कुछ आप लोग जानते हैं तो भी आप लोग उसका सही से आंसर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जानकारी मस्तिष्क में है लेकिन सही संकेत न मिलने के कारण आप उनको याद नहीं कर पाते हैं, और यही होता है पुनः प्राप्ति विफलता। इसके बाद है प्रेरित विस्मरण। तो दर्दनाक या अप्रिय यादों को अनजाने में दबा देना। जो प्रेरित विस्मरण है वह दर्दनाक या अप्रिय यादों को अनजाने में दबा देना, यह होता है फ्रायड के अनुसार। तो चलिए अब देखते हैं जो भी इनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। तो इसमें पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, व्यवहार में अनुभव के कारण होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी सीखना, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी थकान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीखना। व्यवहार में जो अनुभव का कारण होने वाला अपेक्षाकृत अस्थायी है वह सीखना कहलाता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन में आप पाउलो के क्लासिक कंडीशनिंग प्रयोग में घंटी क्या करती है? जो ऑप्शन ए स्वाभाविक उद्दीपक, ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक, ऑप्शन सी स्वाभाविक अनुक्रिया, ऑप्शन डी पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुबंधित उद्दीपक। पाउलो के जो क्लासिक कंडीशनिंग प्रयोग में घंटी का काम था वो था अनुबंधित उद्दीपक। इसके बाद है तीसरा पॉइंट इसमें, तीसरा क्वेश्चन में है पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखना किस सिद्धांत का हिस्सा है? पुरस्कार और दंड के माध्यम से जो सीखना है वह किस सिद्धांत के हिस्सा है? ऑप्शन ए क्लासिक कंडीशनिंग, ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर कंडीशनिंग, ऑप्शन सी अवलोकन संबंधी सीखना, ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि सीखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेटर कंडीशनिंग। यही होता है पुरस्कार और दंड का माध्यम से जो सीखना सिद्धांत है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन में अल्बर्ट बांडुरा को बोबोडॉल प्रयोग किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन सी अवलोकन संबंधी सीखना, ऑप्शन डी प्रयास और त्रुटि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवलोकन संबंधी सीखना। जो अल्बर्ट बांडुरा का बोबोडॉल प्रयोग है वह अवलोकन संबंधी सीखना सिद्धांत से संबंधित है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन में स्मृति के अटकिंसन श्रिफियन मॉडल के अनुसार सूचना का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन है एसटीएम, एलटीएम संबंधी स्मृति,
ऑप्शन बी संवेदी स्मृति एसटीएम एलटीएम, ऑप्शन सी एलटीएम एसटीएम संवेदी स्मृति, ऑप्शन डी संवेदी स्मृति एलटीएम एसटीएम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संवेदी स्मृति और अल्पकालिक स्मृति। इसके बाद है दीर्घकालिक स्मृति, यह होता है इसका सही अनुसार। इसके बाद चलिए देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में अल्पकालिक स्मृति जिसे एसटीएम की सामान्य क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 ± 1 इकाइयाँ, ऑप्शन बी 10 - 15 इकाइयाँ, ऑप्शन सी 7 ± 2 इकाइयाँ, ऑप्शन डी असीमित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7 ± 2 इकाइयाँ। इसके बाद चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में है जब नई सीखी गई जानकारी पुरानी यादों को याद करने में बाधा डालती है तो उसे क्या कहते हैं? जब नई सीखी जानकारी को पुरानी यादों को याद करने में बाधा डालती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अग्रोन्मुखी हस्तक्षेप, ऑप्शन बी पृष्ठोन्मुखी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी स्मृति क्षय, ऑप्शन डी दमन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पृष्ठोन्मुखी हस्तक्षेप। इसके बाद क्वेश्चन स्मृति की वह प्रक्रिया जिसमें सूचना को मस्तिष्क में उपयोग के लिए कोड में बदला जाता है। ऑप्शन ए भंडारण, ऑप्शन सी कूट संकेतन, ऑप्शन सी पुनः प्राप्ति, ऑप्शन डी विस्मरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कूट संकेतन। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन। भूलने के वक्र का प्रतिपादन किसने किया था? भूलने का जो वक्र है वो उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हरमन एबिंगहाउस, ऑप्शन बी सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरमन एबिंगहाउस। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसका भी तैयारी नेक्स्ट लेवल का हो सके। अगर इसका आप लोग पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका MIC MJC और MDC किसी में भी अगर किसी अन्य सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट में जरूर अपना सब्जेक्ट लिखें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।